दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, अगर आवाज ऊंची हो तो केवल कुछ ही लोग सुनते हैं, अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको एक सफल जीवन जीने में मदद करेगी। इससे पहले कि अगर आप इस कहानी में खो जाओ, हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक 24 साल का लड़का था। वह एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उसकी जिंदगी बहुत ही परेशानी में चल रही थी। वह काम पर जाता था और रोजाना पैसे कमाकर घर वापस आता था। अपना खाना बनाता, खाता और सो जाता था। एक दिन वह काम पर जा रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 बैग लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। वह फकीर काफी बूढ़ा था और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहा था। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उस फकीर की नजर एक नौजवान लड़के पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में वह फकीर जाना चाहता था। जब वह लड़का उस बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा, इस पर वह फकीर उस लड़के से कहता है, अरे सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हो? मेरा ये बैग बहुत भारी है और मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। मैं ज्यादा समय तक इस बैग का बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत ज्यादा थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरे इस बैग को उठा लो और मुझे दूसरे गांव तक पहुँचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उस फकीर की सारी बातें सुनता है और उस फकीर से कहता है, अरे कोई बात नहीं बाबा, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उस फकीर का एक बैग उठा लिया और अपने कंधे पर रख लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि ये बैग तो बहुत ही भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों ही आगे की ओर बढ़ रहे थे। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म हो चुका था और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों मस्त होकर अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब वह गांव से अलग हो गए तो वह लड़का फकीर से कहता है, बाबा, इस बैग में आखिर क्या है जो ये बैग इतना भारी लग रहा है? इस पर वह फकीर आदमी जवाब देते हुए कहते हैं, अरे कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ सिक्के तांबे के भरे हुए हैं, इसलिए इस बैग में बहुत ज्यादा वजन है। उस फकीर की बात सुनकर वह लड़का मन ही मन में सोचने लगा, अरे लगता है यह बाबा कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहा है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, अरे इस बात से मुझे क्या करना है, मुझे तो बस ये बैग दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया तो उसने तांबों के सिक्कों का वह ख्याल अपने मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वो आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुँचे। वह लड़का हट्टा खट्टा था और काफी फुर्तीला और तंदुरुस्त भी था, इसलिए बिना सोचे समझे वह उस नदी में उतर जाता है। लेकिन वो फकीर अभी भी किनारे पर खड़ा था। उसे देखकर वह लड़का उस फकीर से कहता है, अरे क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्यों खड़े हो गए? आइए ना, चलिए, हमें ये नदी पार करनी है, तभी हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, अरे मैं जानता हूँ बेटा, हमें नदी पार करनी होगी। जैसे कि तुम्हें पता है, अब मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और 2-2 बैग लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता। अगर मेरा पैर फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरा एक और बैग ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उस फकीर से कहता है, अरे बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने की मुद्रा ना भी दें, फिर भी मैं आपका काम ये करूंगा, मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, अरे बेटा, तुम तो बहुत ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उस फकीर ने दूसरा बैग भी उस लड़के को थमा दिया। उस लड़के ने वह दूसरा बैग जब अपने कंधे पर रखा तो वो बैग भी उस लड़के को बहुत ज्यादा भारी लगा, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी को पार कर लिया। बातों ही बातों में उस लड़के ने उस फकीर से कहा, अरे बाबा, इस दूसरे बैग में क्या है? इस बैग में काफी वजन लग रहा है। इस पर वह फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहता है,
अरे बेटा, इस बैग में चांदी के सिक्के हैं, जिस वजह से इस बैग में काफी ज्यादा वजन है। उस फकीर की बात सुनकर उस लड़के का दिमाग अब ज्यादा ही तेज चलने लगा था। वो लड़का ये बात सोच रहा था कि एक बैग में चांदी के सिक्के हैं और दूसरे में तांबे के। ऐसा लगता है जैसे ये फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहा है और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर और ये सारा धन इकट्ठा किया है, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहा है। और वह लड़का उस फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों अपने रास्ते आगे की ओर चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद फिर एक बार फिर से एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते को देखकर उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे ये तो बहुत ही सुनसान जगह है, अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं, यह फकीर मुझे कहाँ तक दौड़ाएगा। मुझे नहीं लगता ये बूढ़ा फकीर मुझे पकड़ पाएगा और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो इस बूढ़े की मदद कर सके। और वैसे भी इस फकीर बाबा के पास बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, मैं अपना एक नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बूढ़ा फकीर इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह लड़का इस बारे में सोच ही रहा था, फिर अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ, अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये फकीर बेचारा ना जाने कहाँ से आ रहा है, पता नहीं कितनी मेहनत करके ये पैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे इस बाबा का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर के बाद देखते ही देखते उसके विचार उसके मन पर हावी होने लगे। वह लड़का 2 बैग लेकर उस फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ देर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। उस पहाड़ी को देखकर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, अरे बेटा, इस पहाड़ी को मैं चढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और कमजोर भी। अब तो मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। अगर तुम मेरा तीसरा बैग भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा, लेकिन याद रखना इस बैग को कहीं गिराना मत और कहीं भी ये बैग खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उस फकीर से कहता है, अरे क्यों बाबा, आखिर इस बैग में ऐसा क्या है। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहता है, अरे बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर मन ही मन वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। खुश होकर उस लड़के ने वह बैग भी उस फकीर से ले लिया। देखते ही देखते वे दोनों आगे की ओर मार्ग में बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना वजन लिए हुए उस पहाड़ी पर आराम से चढ़ रहा था, लेकिन वो नौजवान लड़का बहुत ज्यादा वजन के कारण वो धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था, उसका मन तो बहुत ज्यादा छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे ये सारा धन मिल जाए तो मेरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। और वैसे भी ये बाबा तो बूढ़ा हो चुका है, भला इसे इन पैसों की क्या जरूरत है, इसका जीवन तो वैसे भी लगभग पूरा हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में इस तरह के अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। तभी लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह लड़का ये सोच रहा था, अरे लगता है ये फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इस बूढ़े के पास इतनी सारी सोने की मुद्राएं कहाँ से आएंगी। अगर यह फकीर कोई व्यापारी होता तो यह इस तरह से पैदल यात्रा नहीं करता। अगर इसके पास इतने सारे पैसे थे तो ये कोई न कोई साधन अवश्य ही कर सकता था। लगता है ये कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सोचकर वह लड़का उस फकीर से तेजी से आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते वह फकीर से काफी आगे निकल चुका था। और वो लड़का ये सोच रहा था, जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं ये तीनों बैग लेकर भाग जाऊंगा, जिससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते ही देखते वे दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। और तभी वो लड़का फकीर से नजरें बचाते हुए तीनों बैग लेकर भाग गया। अब उस लड़के को अपना शरीर बहुत ही हल्का लग रहा था, मानो अब उसे तीनों बैगों में वजन नहीं लग रहा हो। काफी देर से दौड़ लगाते हुए अपने आप को बचते बचाते वह अपने घर पहुंचा। उस लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस लड़के ने सोचा, क्यों न मैं जल्दी जल्दी इन बैगों से सारे पैसे निकाल लूं।
यह सोचकर जब उसने पहला बैग खोला तो पहले बैग में उसे जंग लगे हुए कुछ लोहे के सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फटाफट दूसरा बैग भी खोल डाला, उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह सब देखकर वह लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? उस फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। फिर उसने वो सोने के सिक्कों वाला बैग खोला और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। फिर उसने सोचा उस फकीर ने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा। एक बैग में तांबे के सिक्के हैं, एक बैग में चांदी के और तीसरे में सोने के। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर बैग में पड़े एक लेटर पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और पढ़ा। उस पत्र में लिखा था कि यह सारा षड्यंत्र एक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए किया गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य के भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच ना हो। इस लेटर को पढ़कर वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया और फिर यह सोचने लगा अगर वो अपने मन पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर जाता। लेकिन वो अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी कहते हैं हमारा मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के गंदे विचार आपको पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे मन के भीतर जो भी विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और वही शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदल जाते हैं और धीरे धीरे बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमें अपने विचारों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हमें जागरूक होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे मन में आखिर किस तरह के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचारों से शुरू होती है। यह एक छोटे से बीज के रूप में होती है। यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो ये छोटा सा विचार बहुत जल्दी बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह ये बात समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। कि उसके लालच ने उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों वजनदार बैग उठाकर इतनी तेज वहां से भाग आया। इसलिए जब भी आपके मन में कोई पहली बार गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह छोटा सा विचार एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेगा और फिर वह आपको किसी न किसी गलत राह पर धकेल देगा। आप चाहकर भी फिर उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हमारा मन तो इतना चंचल है और इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसके जवाब में हमें बुद्ध दो बातें समझाते हैं। पहली बात, अपना सही इरादा निश्चित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में तो कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और हैं, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ भी बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए सही काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति फिर से अच्छे से काम करने लगती है और ऐसी अवस्था में हमें ये एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारा मन अफसोस से भर जाता है। हमें इस समस्या से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही दिशा दिखाने के लिए ये कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये खुद से ही पूछना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुँचाना चाहता हूँ या मैं दूसरों को नीचे दिखाने जा रहा हूँ या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। आप खुद से ही सवाल कीजिए, आप खुद को ही जागृत कीजिए।
जब आप अपने इरादों के पीछे खुद से सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के पीछे सजग होने लगेंगे, तभी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके अंदर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन पे दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा और आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा ही सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे रहेंगे और आप कभी भी इससे निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन के विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तव में बस वही अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है और वही अपना जीवन खुशहाली तौर से जी सकता है। इसलिए अगर आप भी अपने आप को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, अपने मन को खाली करना होगा, अपने मन में कोई भी विचार नहीं लाने होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।